नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जीवन संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल करके आज की समाचार पत्रों में आ रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जो कि संविदा पे होती हैं। उसका जो एजेंसी है सन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा इसमें संविदा की भर्ती निकाली गई है। कुल 209 पद हैं। इसमें दिनांक 25-26 मार्च को माली एवं सफाई कर्मी एवं 27-28 मार्च को 2 बजे तक अन्य पदों हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन किया जाना था। तो इसमें प्रक्रिया चालू है और इसी को लेकर के समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर ये आ रही है कि इस एजेंसी ने संविदा पे भर्ती कराने के लिए एजेंसी आपको वह भर्ती मिले, भर्ती प्रक्रिया एजेंसी संपन्न करा पाए, इसके लिए 2 करोड़ रुपए का टेंडर देना पड़ा। 2 करोड़ रुपए इसको घूस के रूप में देना पड़ा ताकि यह परीक्षा ये करा सके। अब यहाँ सोचने की बात है कि अगर यह 2 करोड़ रुपए दे रही है एजेंसी सिर्फ परीक्षा या भर्ती कराने के लिए, तो ये परीक्षा कराने के बाद पैसा पाएगी कहाँ से? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से अभ्यर्थियों से ही पैसा लूटा जाएगा और वही पैसा कहीं ना कहीं भेजा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि यह भर्तियां रेगुलर बेसिस भी हो सकती हैं। इतने बेरोजगार युवा टहल रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से यह रेगुलर वैकेंसी करा के स्थायी नौकरी दिया जा सकता है बच्चों को, लेकिन हर 2 साल 1 साल बाद संविदा की यह भर्ती करके एक मोटी रकम वसूलने का एक तरीका बनाया गया है और जिसको कि कुछ अभ्यर्थियों ने, कुछ छात्र नेताओं ने वायरल किया और उसी के माध्यम से यह सूचना हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और साथ ही साथ ये न्यूज़ पत्रों में भी स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है। आगे दिया है डीएलएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचना। 2021 में प्रवेश के लिए शासनादेश का इंतज़ार। डीएलएड 2021 का आदेश अब अप्रैल माह में ही आने के आसार हैं। परीक्षा संस्था का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय व शासन में लंबित है। कहा गया है कि इस माह के अंत तक यानी अप्रैल में उम्मीद रखिए कि यह फॉर्म आ सकता है। अब होली के अवकाश के बाद ही उम्मीद है कि फॉर्म आएंगे। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड कहलाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस बार इस पर काफ़ी बदलाव भी किया गया है। एंट्रेंस के माध्यम से इसमें जो प्रवेश है वो किया जाना है और इसके जो फॉर्म है वह अब अप्रैल में आने के आसार हैं। तो आप जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। जल्द ही अप्रैल में आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जो एंट्रेंस देना चाहते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा से संबंधित। कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के लिए एक इंतज़ार का समय जो था अभ्यर्थियों का वो बढ़ गया है। जल्द ही वैकेंसी शुरू होनी थी, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हमारे हैं उनमें से कुछ ऐसी जगह हैं जहां की सीटों की संख्या निर्धारित नहीं हो पाई। जैसा कि देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है प्रेजेंट में, कितने वहाँ सीटें हैं यह स्पष्ट न कर पाना जो एक वजह बन रही है और स्पष्ट होते ही जल्दी ही आपको यह भर्ती देखने को मिलेगी और उम्मीद है कि लगभग 40 से 50 हज़ार वैकेंसी इसमें आएगी। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, जल्द ही आपको वैकेंसी इसमें मिलने वाली है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी जो भर्ती प्रक्रिया है वह अब प्रारंभ हो चुकी है। जिलेवार 1 by 1 जो सीटें हैं वो निकलेंगी और निकल भी रही हैं। कल जौनपुर जो ज़िला है वहाँ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो वैकेंसी है उसका डिटेल दे दिया गया है और इसी क्रम में और भी जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के उनमें भी क्रमवार जो वैकेंसियाँ हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्नातक में न्यूनतम अंकों की अर्हता को चुनौती। और इस चुनौती के बाद आयोग ने स्नातक में न्यूनतम 45% की अनिवार्यता वापस ले ली। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो 45% की अनिवार्यता थी हायर सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन में, तो वहाँ जो है वापस तो ले ली गई। वहीं बात करें अगर हम जूनियर भर्ती परीक्षा की, तो जूनियर भर्ती परीक्षा में 50% अनिवार्यता रखी गई थी ग्रेजुएशन में, जिसको कि वापस नहीं लिया गया। वह
यथास्थिति बनी हुई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, तदर्थ शिक्षकों के पद घोषित नहीं, टीजीटी भर्ती 2021 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वह प्रारंभ पुनः से तो हो गई है, लेकिन पुनः से जब वैकेंसी शुरू हुई है उसमें भी तदर्थ शिक्षकों की जो सीटें हैं वह स्पष्ट नहीं की गई हैं, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं उनमें थोड़ा सा रोष है और एक अच्छी वैकेंसी आने की संभावना थी, वह वैकेंसी उस स्तर पे दिखाई भी नहीं दे रही है। जैसा कि बात करें इसको छिपाने का जो कारण है वह सबसे बड़ा ये है कि तदर्थ शिक्षकों को कहा जा रहा है कि जब ये भर्ती में तदर्थ लिखेंगे फॉर्म में अपने, तो उसी अनुसार इनकी वैकेंसी को दर्शाया जाएगा, यानी फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही यह चीज़ें प्रदर्शित होने लगेंगी। इससे उनकी सीटें सुरक्षित रहेंगी। कुल मिलाकर के सरकार तदर्थ शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना चाहती है और जो प्रतियोगी छात्र हैं वह कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा संघर्षशील रहें और संघर्ष उनका बढ़ा ही रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब फॉर्म 15 तक क्लियर हो जा रहा है। 15 के बाद तदर्थ शिक्षकों की जो संख्या है, पद कितने हैं, शायद आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दे, जैसे कि अन्य पदों को आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया है। हालांकि चुनावी वर्ष है, इस नाते प्रदेश सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी व्यवस्था को बनाने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं वह अपना नुकसान नहीं चाहती। यही सब कारण बन के आ रहा है कि ये जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनकी सीटों की संख्या कितनी है, क्योंकि वह सीटें अन्यथा में दूसरे अभ्यर्थियों को देनी पड़ जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर परीक्षा के 2 चरणों में फिर से कराने का आदेश। आपको पता है कि स्टेनोग्राफर जो परीक्षा है उसमें कुछ मामला फंसा हुआ था, जिसको लेकर के पुनः से परीक्षा कराने का कल कोर्ट का आदेश जारी हो गया है। अब जो है हाई कोर्ट की जो स्टेनोग्राफर परीक्षा है वह 2 चरणों में पुनः से कराई जाएगी। तो जो अभ्यर्थी भी इसमें शामिल थे वह पुनः से परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।